सोबिया की शादी का दिन था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ रोशनी थी और ढोलक की थाप पर औरतें गीत गा रही थीं। लेकिन सोबिया के दिल में अजीब सा डर था, जैसे कोई राज उसके सिर पर मंडरा रहा हो। उसकी माँ और खाला उसे दुल्हन के जोड़े में सजा रही थीं। लाल जोड़ा, भारी जेवर और माथे पर झुकी हुई आंखें। वह एक हसीन दुल्हन लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बेटा, तुम्हें खुश होना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में इतना अच्छा रिश्ता लिखा है, उसकी मां ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। सोबिया ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके दिल में कई सवाल थे। वह जिस शख्स से निकाह करने जा रही थी, वह कौन था? उसने कभी उसे देखा तक नहीं था। बस इतना सुना था कि दूल्हा एक बहुत अमीर और इज्जतदार खानदान से है, मगर उसकी उम्र, इस बारे में कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब ने पहला सवाल किया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सोबिया ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर बैठे बुजुर्ग चेहरे उसे घूर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन सब के बीच उसका असली दूल्हा कौन है। क्या वह सच में 5 बूढ़े आदमियों में से किसी एक से शादी कर रही थी, या फिर इसमें कोई गहरी साजिश छुपी थी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोबिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर बैठे बुजुर्ग चेहरे उसे घूर रहे थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली दूल्हा कौन है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया, क्या आपको यह निकाह कबूल है? सोबिया की नजर अपनी मां पर पड़ी, जो हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगी, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी बेटी के लिए यह रिश्ता बेहतरीन है। उसने अपने अब्बू की ओर देखा, मगर उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। कबूल है, सोबिया के लब्बों से हल्की आवाज निकली, मगर दिल की घबराहट और बढ़ गई। 3 बार कबूल कहने के बाद निकाह मुकम्मल हो गया। चारों ओर मुबारकबाद दी जाने लगी। ढोलक की आवाज गूंज उठी और औरतों ने खुश होकर शादियों के गीत गाने शुरू कर दिए। लेकिन सोबिया के अंदर एक तूफान मच रहा था। जब उसे दुल्हन के जोड़े में उसके ससुराल भेजने का वक्त आया, तो उसने देखा कि 5 बुजुर्ग मर्द उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हर किसी का चेहरा गंभीर था। उनमें से एक ने कहा, चलो अब घर चलना चाहिए। लेकिन ये कौन था? इनमें से कौन उसका शौहर था? सोबिया का दुपट्टा खींचकर उसकी खाला ने धीरे से कहा, चुप रहो और अपने नसीब पर शुक्र अदा करो। जो भी हो, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपनी तकदीर के साथ आगे बढ़ना था। जब वह गाड़ी में बैठी तो चारों ओर घना अंधेरा था। 5 बुजुर्ग उसके आसपास बैठे थे, मगर किसी ने उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा। गाड़ी अंधेरे रास्तों से गुजरती हुई एक बड़े से मकान के सामने आकर रुकी। सोबिया ने खिड़की से झांक कर देखा। एक पुरानी मगर शानो शौकत वाली हवेली उसके सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला और 5 बुजुर्ग एक एक करके उतरने लगे। सोबिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गहरी सांस लेकर नीचे उतरी। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी नजर बड़े बड़े झूमरों और भारी लकड़ी के फर्नीचर पर पड़ी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। इसे इसके कमरे तक ले जाओ, एक भारी आवाज गूंजी। सोबिया ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग उसकी ओर देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इनमें से उसका असली शौहर कौन है। एक औरत आगे आई, जिसने काले कपड़े पहने थे और चेहरा झुका रखा था। उसने इशारे से सोबिया को अपने साथ चलने को कहा। सोबिया चुपचाप उसके पीछे चल दी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 5 बुजुर्ग नीचे खड़े थे और बिना पलक झपकाए उसे घूरे जा रहे थे। कमरे में पहुंचकर उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया और धीमे स्वर में बोली, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन चुप रहना ही तुम्हारे लिए सही होगा। सोबिया ने घबराकर पूछा, लेकिन मेरा शौहर कौन है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस लेकर खिड़की की तरफ देखने लगी। सोबिया का दिल दहला जा रहा था। आखिर यह कैसा निकाह था? क्या वाकई उसकी शादी 5 बुजुर्गों से हो चुकी थी, या फिर कोई बड़ा राज छुपा हुआ था?
रात गहरी होती जा रही थी और सोबिया को लग रहा था कि यह हवेली अपने अंदर कोई बड़ा भेद समेटे हुए है। सोबिया का दिमाग उलझा हुआ था। वह कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कमरे की खिड़की से बाहर घना अंधेरा फैला था और हवेली के बड़े बड़े झूमर भी इस रहस्यमयी माहौल को और डरावना बना रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। वही काले कपड़ों वाली औरत अंदर आई और अपने साथ खाना लेकर आई। सोबिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर मुझे सच क्यों नहीं बताया जा रहा? मेरा शौहर कौन है? औरत ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, तुम्हारे लिए इतना जानना ही बेहतर है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें सवाल नहीं करने चाहिए। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराती आवाज में कहा, क्या मेरी शादी उन 5 मर्दों से हो चुकी है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। सोबिया का डर अब और बढ़ चुका था। वह सोचने लगी कि कहीं वह किसी खतरनाक खेल का शिकार तो नहीं बन गई। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोबिया घबरा गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। सोबिया ने जल्दी से वह कागज उठाया और कांपते हाथों से खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच जानने की कोशिश मत करो। सोबिया के हाथ से एक कागज गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब वह यकीनन किसी बड़ी साजिश में फंस चुकी थी। सोबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कागज उठाकर फिर से पढ़ा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच जानने की कोशिश मत करो। उसके हाथ पसीने से भीग गए। ये कौन था जो उसे सच जानने से रोक रहा था? आखिर इस हवेली में क्या हो रहा था? वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अब उसकी हालत और खराब होने लगी। क्या मैं सच में कैद कर ली गई हूं? उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक खिड़की से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह धीमे कदमों से खिड़की तक गई और पर्दा हटाया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से दूर जा रही है। अब वह और नहीं सह सकती थी। उसे सच जानना ही था। वह धीरे धीरे कमरे में रखी अलमारी की तरफ बढ़ी, यह सोचकर कि शायद उसमें कुछ ऐसा हो जिससे वह दरवाजा खोल सके। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलमारी के अंदर एक और दरवाजा था, छुपा हुआ, बहुत पुराना और धूल से भरा। यह दरवाजा कहां जाता है? सोबिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसे खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी, बिल्कुल अंधेरी और ठंडी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सुरंग हवेली के किसी गहरे राज की तरफ जाती हो। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? क्या यह उसकी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता था, या फिर यह मौत का दरवाजा था? सोबिया ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। सोबिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घबराकर पीछे देखा। कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। अगर मैं यही बैठी रही तो शायद कभी इस राज से पर्दा नहीं उठेगा। उसने खुद को हिम्मत दी और धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर बढ़ी, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सोबिया की सांसें थम गईं। क्या मैंने कोई गलती कर दी? लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह आगे बढ़ती रही। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें हल्की हल्की नमी महसूस हो रही थी। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर देखा। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। सोबिया ने कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश की। संदूक जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वह खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागजात थे। उसने जल्दी से पहला कागज उठाया और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था, सोबिया, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम भी उसी जाल में फंस चुकी हो। इस हवेली का जो सच है वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। तुम्हारा शौहर इन 5 में से एक है, मगर वह कौन है यह जानने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोबिया का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। यह खत किसने लिखा? क्या यह किसी और लड़की का खत था जो पहले इस हवेली में आई थी? क्या उसकी भी शादी ऐसे ही हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह जिंदा थी?
सोबिया के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया, लेकिन तभी सुरंग के आगे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। सोबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुरंग के अंधेरे में उसने कान लगाए, कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। कोई उसके करीब आ रहा था। उसने जल्दी से वह खत संदूक में वापस रखा और सांस रोके एक कोने में दुबक गई। आहट और करीब आई। अचानक एक टिमटिमाती लालटेन की हल्की रोशनी में एक परछाई उभरी। एक आदमी था, लंबा कद, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और सफेद लिबास में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। सोबिया की हिम्मत जवाब देने लगी। तुम यहां क्या कर रही हो? उस आदमी ने गहरी ठंडी आवाज में पूछा। सोबिया के गले से आवाज नहीं निकली। आदमी धीरे धीरे उसके ओर करीब आया। अब उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। यह उन्हीं 5 बुजुर्गों में से एक था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह से भाग सकती हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था। सोबिया ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, मेरा शौहर कौन है? आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की सी हंसी हंसी। अगर तुमने यह सवाल फिर से पूछा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सोबिया का खून जम गया। आदमी ने लालटेन ऊपर उठाई और उसकी रोशनी में सुरंग की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। पुराने खून से लिखे हुए शब्द, यहां सच जानने वालों की कब्र बनती है। सोबिया की आंखें फटी रह गईं। अब वापस चलो, उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा। सोबिया के पास कोई और चारा नहीं था। वह कांपते हुए उसके पीछे चलने लगी। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगी? सोबिया के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उस रहस्यमयी आदमी के पीछे पीछे चल पड़ी। सुरंग का अंधेरा और ठंडक उसके डर को और बढ़ा रहे थे। तुम इस हवेली के उस हिस्से में चली गई थी जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है, आदमी की आवाज गूंजी। सोबिया ने घबराकर पूछा, मुझे सच क्यों नहीं बताया जा रहा? मेरा शौहर कौन है? आदमी रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। सवाल कम करो और अपनी तकदीर को कबूल करना सीखो। ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, वरना पछताओगी। सोबिया की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसे यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। अचानक सुरंग के अंत में एक दरवाजा दिखा। आदमी ने उसे खोला और सोबिया को एक छोटे से कमरे में धकेल दिया। अब यहां रहो, जब तक हुक्म न मिले बाहर मत आना। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सोबिया अकेली रह गई। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और एक शीशा दिख रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अलमारी के पास जमीन पर कोई पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। सोबिया ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और देखते ही उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में वही 5 बुजुर्ग खड़े थे, मगर उनके साथ एक औरत भी थी जो हूबहू सोबिया जैसी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या यह किसी और की तस्वीर थी? क्या उससे पहले भी कोई लड़की इस हवेली में आई थी? सोबिया के मन में सवालों का तूफान आ गया। तभी अचानक हवा में धीमी धीमी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। कोई रो रहा है, लेकिन यह आवाज कहां से आ रही थी? सोबिया ने डरते हुए कमरे की अलमारी की ओर देखा। क्या सच इस अलमारी के पीछे छुपा था? सोबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिसकियों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अलमारी के पीछे से आ रही हो। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर पुराने कपड़े, किताबें और कुछ पुराने बक्से रखे हुए थे, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक झोंके से मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सोबिया ने घबराकर बिस्तर की ओर पीछे हटते हुए कहा। तभी अलमारी के पीछे की दीवार से धीरे धीरे किसी के खुरचने की आवाज आने लगी। सोबिया की सांसें थम गईं। उसने झुककर ध्यान से देखा। दीवार पर हल्की दरारें थीं, जैसे वहां कोई छुपा हुआ दरवाजा हो। हिम्मत जुटाकर उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। कड़ाक! दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक और संकरी सुरंग थी, बिल्कुल अंधेरी और ठंडी। सोबिया को लगा कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह इस राज से पर्दा नहीं उठाएगी तो इस हवेली में उसकी हकीकत हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चली, उसे सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे जमीन पर कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई दिखीं।
फटे हुए दुपट्टे, टूटी हुई चूड़ियां और एक जली हुई तस्वीर। सोबिया ने तस्वीर उठाई और जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये उसी लड़की की तस्वीर थी जो उससे बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन इस बार तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, खून से। अगर यह तस्वीर तुम्हारे हाथ में आई है तो समझ लो कि अब तुम्हारी बारी है। सोबिया का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। क्या मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, या फिर मैं किसी और की जगह ले चुकी हूं? तभी पीछे से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज आई। सोबिया ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के अंधेरे में कोई परछाई हिली थी। उसके बदन में ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांसों की आवाज अब और करीब हो रही थी। सोबिया ने तस्वीर कसकर पकड़ ली और पीछे हटने लगी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की हल्की रोशनी में एक चेहरा नजर आया, बिल्कुल झुर्रियों से भरा, धुंधली आंखें और सफेद दाढ़ी। वही आदमी जो उसे सुरंग से वापस ले गया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह कुछ कहना चाहता था। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहां से चली जाओ, अभी के अभी, उसने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा। सोबिया के होंठ सूख गए। मुझे सच जानना है, मेरी शादी किससे हुई है और यह लड़की कौन है जो मुझसे मिलती जुलती है? आदमी ने गहरी सांस ली और दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ धूल झाड़कर दिखाया। यहां पहले भी एक लड़की आई थी, ठीक तुम्हारी तरह। उसका भी निकाह इन्हीं 5 लोगों में से एक से हुआ था, लेकिन वह ये जानने की जिद में अपनी जान से हाथ धो बैठी। सोबिया की रूह कांप उठी। क्या उसे मार दिया गया था? उसने डरते हुए पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। अगर तुम भी यह जानने में लगी रही कि तुम्हारा शौहर कौन है तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा, उसने कहा। सोबिया के दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। अगर पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा हो चुका था तो इसका मतलब यह था कि यह सब एक साजिश थी। लेकिन कौन था इस खेल के पीछे और क्यों? सोबिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से हवेली की घंटी बजने लगी, एक तेज खौफनाक आवाज जो पूरे अंधेरे में गूंज उठी। आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है, वे आ गए। कौन आ गए? सोबिया ने घबराकर पूछा। लेकिन आदमी कुछ नहीं बोला, वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया। अब सोबिया अकेली थी, अकेली इस सुरंग में जहां मौत का साया मंडरा रहा था। घंटी की आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी, और अब सोबिया को लग रहा था कि उसका सच जानना सिर्फ उसकी जिज्ञासा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। सोबिया का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। हवेली की घंटी की खौफनाक गूंज पूरे माहौल में एक अजीब सा डर फैला रही थी। वे आ गए। आखिर वे कौन थे? सुरंग अब और भी ठंडी और अंधेरी लगने लगी थी। सोबिया ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसकी रूह कांप गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। एक परछाई, लंबी और डरावनी, बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। सोबिया चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही अटक गई। तभी परछाई अचानक बोल पड़ी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था सोबिया। सोबिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वह 5 बुजुर्गों में से दूसरा आदमी था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे उसमें कोई गहरा राज दफन हो। अब जब तुम यहां तक आ ही गई हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे जैसी दूसरी लड़कियों का हुआ था। सोबिया का कलेजा मुंह को आ गया। दूसरी लड़कियां? कौन सी लड़कियां? आदमी की सांसें भारी हो गईं। उसने इशारे से सोबिया को सुरंग के आखिर में बने एक दरवाजे की तरफ देखने को कहा। सोबिया ने जैसे ही उस दरवाजे की तरफ देखा, उसके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खून से लिखे शब्द थे, यहां उन लड़कियों की कब्रें हैं जो अपने शौहर की तलाश में आई थीं। सोबिया की चीख हलक में ही घुट गई। ये क्या मजाक है? बुजुर्ग आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और सोबिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक बड़ा कमरा था और वहां कतार में 5 कफन पड़े थे। सोबिया की सांसें अटक गईं। क्या ये उन लड़कियों के थे जिनकी शादी इस हवेली में हुई थी?
अब वह समझने लगी थी, यह शादी कोई आम शादी नहीं थी। इस हवेली में कुछ ऐसा छुपा था जिससे हर किसी को दूर रखा जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला कफन उसका था? सोबिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 5 सफेद कफन उसके सामने पड़े थे और हवेली की खामोशी अब और भी डरावनी लग रही थी। ये सब कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, वो ही जो तुमसे पहले यहां आई थी और तुम्हारी ही तरह सच जानने की गलती कर बैठी थी। सोबिया का गला सूख गया, लेकिन उनका कत्ल किसने किया? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कफनों की तरफ इशारा कर दिया। सोबिया का दिल कह रहा था कि वह यहां से भाग जाए, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। अगर तुम यहां रुकी रही तो अगला कफन तुम्हारा होगा, सोबिया। आदमी की आवाज गूंज उठी। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कोई तेजी से सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। सोबिया ने घबराकर पीछे देखा। बुजुर्ग आदमी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब बहुत देर हो चुकी है, वे तुम्हें लेने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सोबिया ने हड़बड़ाकर पूछा। वे 5। सोबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, कद ऊंचा, बदन भारी और सांसें तेज। सोबिया, एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम हमें ढूंढ रही थी ना? अब चलो हमारे साथ। सोबिया की रगों में खून जम गया। सोबिया की सांसें तेज हो गईं। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, सोबिया। वह ठंडी डरावनी आवाज फिर से गूंजी। सोबिया के दिल में खौफ घर कर गया। क्या ये वही 5 बुजुर्ग थे जिनसे उसकी शादी हुई थी, या फिर कोई और जो उसकी तलाश में आया था? अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। सोबिया ने अपनी आंखें भींच लीं, मगर जैसे ही उसने हिम्मत करके देखा, उसकी रूह कांप गई। दरवाजे के सामने 5 बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनके हाथों में सफेद कपड़ा था। कफन, अब तुम्हारी बारी है, सोबिया। उनमें से एक की आवाज गूंजी। सोबिया ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारों ने उसे कैद कर लिया था। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं देखना। वह चीख उठी, लेकिन 5 धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें अब जाना ही होगा, वहां जहां बाकी गई थी। सोबिया की आंखों के सामने उन 5 कफनों की तस्वीर घूम गई। क्या वे भी पहले ऐसी ही किसी रात में यहां लाई गई थी? नहीं, मुझे छोड़ दो। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए कमरे की दीवारों में ही दबकर रह गई। अचानक वही बुजुर्ग आदमी जो उसे सुरंग में मिला था, बीच में कूद पड़ा। इस बार नहीं, मैं इसे बचाऊंगा, उसने गुस्से में कहा और सोबिया को खींचकर एक तरफ कर दिया। 5 बुजुर्ग एक पल के लिए रुके, फिर उन सब की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तू फिर से हमारे बीच आया जलील? क्या तुझे अपने अंजाम का पता नहीं? उनमें से सबसे बड़े ने कहा। सोबिया ने बुजुर्ग आदमी को देखा। उसका नाम जलील था, लेकिन वह कौन था और वह उसकी मदद क्यों कर रहा था? जलील ने जल्दी से सोबिया की कलाई पकड़ी और उसे दरवाजे की ओर घसीटते हुए बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो भागो। सोबिया ने कोई सवाल नहीं किया, बस जलील के साथ दौड़ पड़ी। पीछे से उन 5 की गूंजती हुई चीखें हवेली के अंधेरे में गूंज उठीं, लेकिन सोबिया को अभी भी एक सवाल सता रहा था। अगर ये 5 उसके दुश्मन हैं, तो फिर उसका असली शौहर कौन है? सोबिया अंधेरे में जलील के पीछे पीछे भाग रही थी। हवेली के लंबे संकरे रास्तों में ठंडी हवा चल रही थी और पीछे से 5 बुजुर्गों की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। हम उसे जाने नहीं देंगे। सोबिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हिम्मत करके जलील से बोली, तुम कौन हो और मेरी शादी इन 5 से कैसे हो सकती है? जलील ने जवाब दिए बिना एक भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला और सोबिया को अंदर धकेल दिया। कमरा पुरानी दियों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ औरतें खड़ी थीं। सबकी शक्ल सोबिया से मिलती जुलती थी। सोबिया को झटका लगा। ये कौन है? जलील ने गहरी सांस ली। ये वो औरतें हैं जो तुम्हारी ही तरह इस हवेली में आई थीं। उन्हें भी यही लगा था कि उनकी शादी इन 5 से हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सोबिया कांप उठी। फिर असली सच क्या है? जलील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
इन पांचों की हकीकत यह है कि ये सब मर चुके हैं। सोबिया का जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। क्या? हाँ, ये पांचों कई साल पहले मर चुके थे, मगर इनकी रूहें इस हवेली में कैद हैं। हर कुछ सालों में वे एक नई दुल्हन को यहां लाते हैं और उसे अपनी पत्नी मानकर इस हवेली में बंद कर देते हैं। लेकिन हकीकत में उन सब की शादी केवल एक ही शख्स से होती है, उससे जो इस हवेली का असली मालिक है। सोबिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मेरा असली शौहर कौन है? जलील ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा, जहां वो इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोबिया के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगर तुम वहां गई और उसने तुम्हें अपना मान लिया तो तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। सोबिया का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो भागकर अपनी जान बचा ले या फिर उस कमरे में जाकर देखे कि उसका असली शौहर कौन है। सोबिया के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। जलील की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगर तुमने उस कमरे में कदम रखा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह हमेशा के लिए इस डर में नहीं जी सकती थी कि उसकी शादी आखिर किससे हुई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उस कमरे तक ले चलो। जलील की आंखों में अफसोस उभर आया, मगर उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पुराने दरवाजे के पीछे का रहस्य। हवेली के अंधेरे गलियारों में से गुजरते हुए सोबिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर कोना साजिशों से भरा लग रहा था, जैसे दीवारें भी उसके फैसले को लेकर कोई चेतावनी देना चाहती हों। आखिरकार वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। एक भारी लकड़ी का दरवाजा जो वक्त की मार से जर्जर हो चुका था। जलील रुका और कांपती आवाज में बोला, अगर इस दरवाजे के अंदर गई तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, सोबिया। सोबिया ने अपनी उंगलियां मोड़ी और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हल्की रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। लंबा कद, सफेद कपड़े, चेहरा छाया में छिपा हुआ। सोबिया की सांसें थम गईं। आदमी ने धीरे से सिर उठाया और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें आने में देर हो गई सोबिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोबिया का दिल धड़क उठा। तुम कौन हो? आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसकी परछाई दीवार पर अजीब तरीके से हिली। मैं वही हूं जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। कमरे की दीवारों पर टंगी मोमबत्तियां अचानक तेजी से जल उठीं और सोबिया को पहली बार उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। सोबिया की चीख हलक में ही अटक गई। सोबिया की आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिक गईं। मोमबत्तियों की रोशनी में उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। लेकिन यह क्या? वह चेहरा किसी भी इंसान की तरह नहीं था। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी थीं, जैसे उनमें कोई काला रहस्य छिपा हो। चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सा साया था, जैसे वह कोई आम इंसान न होकर कोई और ही शक्ति हो। सोबिया की सांसें अटक गईं। तुम सच में मेरे शौहर हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूं? सोबिया के रोंगटे खड़े हो गए। पुरानी निशानियों का डरावना सच। तभी उसकी नजर उस कमरे में टंगी तस्वीरों पर गई। उन तस्वीरों में वही औरतें थीं जिनकी शक्ल सोबिया से मिलती थी। सोबिया ने कांपते हुए पूछा, ये औरतें कौन हैं? आदमी की आंखों में अजीब सी चमक आई। वह धीरे से बोला, ये वो औरतें हैं जिन्होंने मुझसे शादी की थी, लेकिन उन्होंने मुझसे दूर जाने की गलती कर दी। सोबिया का कलेजा मुंह को आ गया। फिर उनके साथ क्या हुआ? आदमी ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां पर 5 कफन पड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे सुरंग में थे। सोबिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुमने उन्हें मार दिया? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। सोबिया का सिर घूमने लगा। वह इस कमरे से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अगर मैं यहां से जाना चाहूं तो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम जा सकती हो सोबिया, लेकिन याद रखना, जो एक बार इस हवेली से बाहर गया वो कभी वापस नहीं आ सका। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए। वह क्या करे? अगर वह बाहर भागी तो शायद जिंदा रह सकती थी, लेकिन अगर यह आदमी वाकई उसका शौहर था तो क्या वह अपने निकाह को तोड़कर जा सकती थी?
कमरे की खामोशी में सिर्फ मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी। सोबिया को अब फैसला लेना था, या तो वह इस आदमी की बातों पर यकीन करे या फिर इस हवेली के सबसे बड़े राज को उजागर करके अपनी जान बचाए। सोबिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे पर जमी थीं जिसे वह अब तक अपना शौहर मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अगर वह यहां रुकी रही तो क्या उसकी भी वही किस्मत होगी जो उन तस्वीरों में दिख रही औरतों की थी? मैं यहां से जाना चाहती हूं, सोबिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ठीक है, दरवाजा खुला है, जाओ। सोबिया को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह कोई धोखा तो नहीं। वह धीरे धीरे पीछे हटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां दरवाजे के ठंडे हैंडल तक पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर अंधेरा था। न कोई रोशनी, न कोई रास्ता, सिर्फ घना गहरा डरावना अंधकार। सोबिया का दिल कांप उठा। उसने घबराकर पीछे देखा। आदमी अब भी शांत खड़ा था। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो आगे बढ़ो। सोबिया ने हिम्मत की और एक कदम अंधेरे में रखा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, कुछ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे इस अंधेरे में समा लेने के लिए तैयार बैठी थी। उसने जोर से चीख मारी और खुद को पीछे खींच लिया। कमरे में वापस गिरते ही अंधेरा अचानक गायब हो गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोबिया घबराकर सांस लेने लगी। ये सब क्या था? आदमी ने गहरी आवाज में कहा। यह वही अंधेरा था जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसलिए कह रहा था, जाने से पहले सोच लो। सोबिया के होंठ सूख गए। क्या यह आदमी सही कह रहा था या फिर यह सब एक साजिश थी उसे हमेशा के लिए यहां कैद करने की? अब उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं तो वह बचेगी कैसे? सोबिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के बाहर का अंधेरा किसी अज्ञात गहराई की तरह था, एक ऐसा अंधेरा जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। आदमी अब भी वहीं खड़ा था, उसकी गहरी निगाहें सोबिया पर टिकी थीं। अब तुम समझ गई ना सोबिया? वह धीरे से बोला। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे। सोबिया ने गहरी सांस ली। उसे इस आदमी पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर अंधेरे में जाना मौत के बराबर था तो वह और कर भी क्या सकती थी? तभी उसकी नजर कमरे की एक पुरानी खिड़की पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। शायद ये मेरा आखिरी मौका है। सोबिया ने अचानक तेजी से खिड़की की ओर दौड़ लगाई। आदमी की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। रुक जाओ सोबिया। लेकिन इस बार सोबिया किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खिड़की को धक्का दिया और बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही सोबिया जमीन पर गिरी, उसने देखा कि वह किसी घने बाग में आ चुकी थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पेड़ों पर टंगे सफेद कपड़े किसी डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। सोबिया ने धीरे से एक कपड़े को छुआ। ये कफन है। उसके जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। तभी पीछे से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। सोबिया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सोबिया का खून जम गया। वह पलटी और देखा, आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी साए जैसा धुंधला पड़ रहा था। अब तुम्हें सच जानना होगा सोबिया, वह फुसफुसाया। मैं कौन हूं और तुम्हारी शादी किससे हुई थी? सोबिया की सांसें रुक गईं। सोबिया के पैर कांप रहे थे। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके चारों तरफ अजीब सा धुआं उठने लगा, जैसे पूरा बाग किसी भूतिया जाल में बदल रहा हो। आदमी की आंखें अब अजीब सी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, अब तुम्हें सच जानना होगा सोबिया, तुम सच से भाग नहीं सकती। सोबिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? आदमी एक पल को रुका, फिर उसने अपना सिर झुकाया और ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। हवेली का सबसे बड़ा राज। सोबिया का जिस्म सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? आदमी ने चारों ओर देखते हुए कहा, इस हवेली की हकीकत बहुत पुरानी है। यहां जिन 5 बुजुर्गों को तुमने अपना शौहर समझा, वे कभी जिंदा ही नहीं थे। वे सब इस हवेली की कब्रों में कैद हैं। सोबिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो फिर मेरी शादी किससे हुई? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा,
तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे हुई थी, लेकिन इस हवेली की सजा के तौर पर तुम्हें यकीन दिलाया गया कि तुमने 5 अलग अलग मर्दों से निकाह किया है। सोबिया का सिर घूमने लगा। तुम कौन हो? आदमी की आंखें बुझ सी गईं। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसने इस हवेली के रहस्यों को कभी तोड़ने की कोशिश की थी, और इस हवेली ने मुझे इसका हिस्सा बना दिया। मैं भी अब आधा इंसान और आधा रूह बन चुका हूं। अब सोबिया के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वह इस हवेली का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाए, या फिर वह इस रहस्य को तोड़कर अपनी असली जिंदगी में वापस लौटे। लेकिन हवेली से भागना इतना आसान नहीं था। आदमी की आवाज फिर गूंजी, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। सोबिया की आंखों में सवाल था। आदमी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें मेरा कत्ल करना होगा। सोबिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोबिया के कानों में वह आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें मेरा कत्ल करना होगा। उसने घबराकर उस आदमी की तरफ देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आदमी की आंखों में गहरी उदासी थी। अगर तुम मुझे मारोगी तो इस हवेली की सजा खत्म हो जाएगी, ये जगह आजाद हो जाएगी, और तुम भी। सोबिया की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकती, ये हराम है। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इस सच को कभी न जानो, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। अचानक हवेली के अंदर से डरावनी चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोबिया को वापस खींच रहा हो। हवेली में लगे पुराने झूमर हिलने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। सोबिया ने चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों से साएं बाहर निकलने लगे। वे 5 बुजुर्ग, जिन्हें वह अपना शौहर समझ रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम हमारी दुल्हन हो सोबिया, एक डरावनी आवाज गूंजी। सोबिया ने झट से आदमी की ओर देखा। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या ये साएं मुझे छोड़ देंगे? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें बस इतना करना है, मुझे मारने के बाद इस हवेली से बाहर निकलकर कुरान की आयत पढ़नी होगी। यह हवेली तबाह हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए इस मुसीबत से आजाद हो जाओगी। सोबिया के हाथ ठंडे पड़ गए। तभी हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, जो सोबिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो सोबिया, आदमी चिल्लाया। सोबिया ने कांपते हुए पास रखी एक तेज धार वाली खंजर उठाई। क्या यह सही है? क्या मैं इसे कर सकती हूं? उसके हाथ कांप रहे थे। आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हें करना होगा। सोबिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खंजर घोंप दिया। खंजर आदमी के सीने में गहरा उतर चुका था। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुईं, फिर एक अजीब सी राहत उसके चेहरे पर उभर आई। सोबिया कांपते हाथों से पीछे हटी। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, शुक्रिया सोबिया, अब यह हवेली तबाह हो जाएगी। अचानक जमीन कांपने लगी। हवेली की दीवारों से दरारें पड़ने लगीं और हर तरफ से भयानक चीखें गूंज उठीं। वो 5 बुजुर्ग जो अंधेरे में छिपे खड़े थे अब तड़पने लगे। उनके जिस्म काले धुएं में बदल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें निगल रही हो। नहीं! उनमें से एक ने दर्दनाक चीख मारी और देखते ही देखते वे 5 हवेली के साथ जलने लगे। सोबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। वह पूरी ताकत से दौड़ी। दरवाजा अब भी भारी था, लेकिन उसने पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और खुल गया। सोबिया के होंठों से कुरान की आयतें निकलनी शुरू हुईं। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसके लफ्ज मजबूत होते गए। औजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम। जैसे ही उसके शब्द हवेली की दीवारों से टकराए, हवेली में जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारें तेजी से ढहने लगीं। काले साए जो अब तक उसमें छिपे थे चीख चीख कर जलने लगे। हवेली के चारों ओर की जमीन हिलने लगी, जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। सोबिया ने देखा कि वह आदमी जिसे उसने खंजर मारा था अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं सोबिया, तुमने सही किया। अब तुम आजाद हो। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका जिस्म हवा में घुलने लगा, जैसे वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया हो। सोबिया को एहसास हुआ कि अब 1 सेकंड भी यहां रुकना खतरनाक होगा।
उसने पूरी ताकत से हवेली के बाहर की ओर दौड़ लगा दी। पीछे हवेली अब जलकर राख में बदल रही थी। जैसे ही उसने आखिरी कदम हवेली की सीमा से बाहर रखा, पूरा महल जमीन में समा गया। हवेली जमीन में समा चुकी थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी और अंधेरे आसमान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सोबिया जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या ये सब सच में खत्म हो गया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहस्यमयी दस्तावेज। तभी हवा में कुछ उड़ता हुआ आया और उसके सामने गिरा। एक पुराना जला हुआ कागज। सोबिया ने धीरे धीरे उसे उठाया। उसमें कुछ अजीब से नाम लिखे थे। मिर्जा कासिम अली, सैयद जमीलुद्दीन शाह, मोहम्मद इब्राहिम हाशमी, नवाब अब्दुल मजीद खान, फजलुर रहमान बेग। ये वे 5 बुजुर्गों के नाम थे जिनसे सोबिया को लगा था कि उसकी शादी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा, वहां एक और नाम लिखा था, सोबिया का अपना नाम। क्या यह सब एक खेल था? सोबिया के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों है? तभी उसे किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई सोबिया। सोबिया का खून जम गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे कोई खड़ा था। सोबिया का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई खड़ी थी, धुंधली, काली और बहुत जानी पहचानी। सोबिया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही आदमी था जिसे उसने खंजर मारा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? तुम तो मर चुके थे, उसने कांपती आवाज में कहा। आदमी की आंखों में गहरी चमक थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, हां, मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं मर सकता था जब तक कि तुम सच नहीं जान लेती। सोबिया की सांसें तेज हो गईं। सच? कौन सा सच? आदमी ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। जला हुआ दस्तावेज हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गया। तुमने देखा ना, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था। सोबिया का सिर चकराने लगा। तो क्या इसका मतलब? आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ इस हवेली का शिकार नहीं थीं, बल्कि तुम भी इस हवेली का हिस्सा थीं। तुम्हारी शादी असल में किसी से नहीं हुई थी, बल्कि यह हवेली ही तुम्हारी क़यादगाह थी। सोबिया को झटका लगा। क्या? लेकिन मैं तो बस यहां मेहमान बनकर आई थी। आदमी ने सिर हिलाया। नहीं सोबिया, तुम्हारा इस हवेली से रिश्ता बहुत पुराना है। तुम्हारे पूर्वजों ने कभी इस हवेली पर कब्जा किया था और तब से यह हवेली एक श्राप बन चुकी थी। जो भी इसमें आता वो कभी लौट नहीं पाता। सोबिया ने तेजी से कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। हवेली तो मिट चुकी थी, लेकिन क्या वह इस श्राप से खुद को आजाद कर सकती थी? आसमान में तेज कड़कड़ाहट हुई। हवाओं में हलचल बढ़ गई। आदमी की आंखें बंद हो गईं। वह धुएं में बदलने लगा। सोबिया, तुमने खुद को बचा लिया और इस हवेली के श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब जाओ, अपनी असली जिंदगी जो। आदमी का वजूद धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सोबिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जिंदा थी और आजाद भी। वह उठी और उस जगह को आखिरी बार देखा जहां कभी हवेली हुआ करती थी। यह सब एक खौफनाक सपना लग रहा है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि हर जगह की एक हकीकत होती है। अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। सोबिया ने गहरी सांस ली और वहां से चली गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और